जब बाबा साहब अम्बेडकर स्टेज पर संविधान लिख करके संविधान सभा में संविधान को स्थापित करा देता है और मुस्कुराते हुए संविधान सभा से बाहर निकलते हैं, तो बाबा साहब के साथ साथियों, माननीय विनय रतन भाई जी का लाइव भाषण चल रहा है। आप देख सकते हैं माननीय विनय रतन जी का लाइव भाषण। ठीक है साथियों, पूरा भाषण सुनना साथियों। तो कभी कभी तो उत्साह बढ़ जाता है और कभी कभी दुख भी होता है। जब देखता हूँ कर्मचारी को काम करते हुए तो उत्साह बढ़ जाता है। गरीब लड़का बच्चा खड़ा हो गया। जब देखता हूँ डॉक्टर कुंती भार्गव को तो उत्साह बढ़ जाता है कि पढ़ा लिखा गरीब लड़का बच्चा खड़ा हुआ है क्रांतिकारी बनने के लिए। लेकिन उधर जब मैं देखता हूँ अपने टूटे हुए घरों को, अपनी भूखी माताओं को, बेरोजगार पिछले युवाओं को, तो तब दर्द होता है कि आज तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात को माने नहीं समझे। हम बाबा साहब अम्बेडकर की बात को सुने नहीं समझे नहीं। मैं 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मैंने रानी का पेट छीन दिया। राजा रानी के पेट में जन्म नहीं देगा। राजा मेरे लोगों के वोट से करते हैं। उधर सामने वाले नेता हंसते हैं और हंसते हुए कहते हैं अम्बेडकर तुमने लोकतंत्र का अधिकार तुमने लोगों को दे दिया, तुम अपने लोगों को अधिकार देकर चले जाओगे, लेकिन इस देश में आज भी हमारा मतलब है हम इस देश को उड़ा जाता है। वो कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर को कि हम तुम्हारे लोगों को डराएंगे, तुम्हारे लोगों को धमकाएंगे। तो मैं कहने जा रहा हूँ ये बात पूरी हो सकती है, लेकिन आप बात कीजिएगा, विचार कीजिएगा कि इसे दुनिया में आकर क्या कहते हैं। तुम्हारे लोगों को डराएंगे, तुम्हारे लोगों को धमकाएंगे और अगर काम न चला तो तुम्हारे लोगों को खरीद करके देश में राजा बनाएंगे। मुझे कहते लज्जा आती है कि उन्होंने सही कहा। उन्होंने देश में हम लोगों को डराया, धमकाया, नहीं करते धमके तो हमको खरीदा। मैं फिर 26 जनवरी 1950 को लेके जाता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर का दिन मैं जानता हूँ, मुझे लोग गरीब है, एक समय का खाना नहीं जानता। वो डर जाएंगे, धमक जाएंगे, हो सकता है कि वो मिट भी जाए, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन उनमें कोई ऐसा खड़ा हो गया जो बड़े लोगों को समझाने में सफल रहा और सारे लोगों को समझ में आ गया कि सारी ताकत सत्ता में रखती है। सत्ता हासिल कर लो, 1 लाख मकान बनवा दो, सत्ता हासिल कर दो, हर घर में फॉर्चूनर गाड़ी बनवा दो, सत्ता हासिल कर दो, हर गरीब को अमीर बना दो, सत्ता हासिल कर दो, बेरोजगारी मिटा दो, सत्ता हासिल कर दो, गरीबी मिटा दो। सत्ता हासिल करने के बाद जो चाहे वो कर सकते के बाद सत्ता साल के बावजूद भी हमने नेता को पैदा किए, हमने सत्ता में चुनाई को की, लेकिन संपूर्ण सत्ता जो आबादी के हिसाब से हमें मिल जानी चाहिए थी, वो नहीं मिली। क्यों? बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे जितनी संख्या वाली उनकी हिस्सेदारी संविधान में प्रावधान है लोकतंत्र का। संविधान में प्रावधान है लोकतंत्र का कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिधर वोट सबसे ज्यादा बढ़ेंगे सत्ता उसकी होगी, लेकिन आज भी भारत में व्यवस्था उल्टी है। जिनकी आबादी बड़ी है वो सत्ता में है और जिनकी आबादी घटू है वो आज भी नीचे बैठे हुए हैं। इसको समझने का भी है पूरी 45 देने की तरफ जागरूकता बयान हो गई। इसको समझने का प्रयास कीजिए मेरे भाइयों, मेरे साथ ये प्रयास कर जाइए कि हमारे पुरखों ने राज किया, उनको धोखा देकर के उनका राज छीन लिया गया, हम लोगों को शर्म नहीं। ना जाने हम लोग क्यों हुए हुए, हम कब नींद से जानेंगे, कब अपने अधिकारों को लेंगे, कब अपनी सत्ता साबित करके अपने लोगों के लिए काम करने का काम करेंगे। मैंने देखा है यार बेटी
बेटी की शादी करे तो जाकर कर्ज देना पड़ता है 5%, 10%, तब बेटी की शादी कर पाते हैं। आज बिना पैसों के नौकरी नहीं लगती। आज हमारे पास सुख सुविधा का कोई संसाधन नहीं है। मुझे यह भी पता है इस कार्यक्रम को करने के लिए मेरे कार्यकर्ताओं ने गांव और गांव जाकर 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये खर्च जानता हूं। इसलिए बार बार कहता हूं कि अपनी सत्ता स्थापित करो। जब सत्ता स्थापित हो जाएगी अपनी व्यवस्था स्थापित करने का समय नहीं लगेगा। इस प्रदेश का संगठन का प्रदेश अंदर पब्लिसिटी हो तो क्या जब मैंने अध्यक्ष बनाया मेरे पीछे बड़ी टीम बनाइए, मुझे बनाइए, मैं इसको कहा